मम्मी मम्मी जो बचपन में झिंडे वाली कहानी सुनाते थे वो सुनाओ। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लूँ। करो चलो, करो। तो मैं आपको आज एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है झिंडिया। तो झिंडिया एक बच्चे को क्या कहते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया गया उसका नाम, कि एक बच्चा होता है और पहले ज़माने में जैसे हमारी उम्र में भी छुट्टियों में नानी के जाया करते थे बच्चों को लेके। अब तो वो रिवाज ख़त्म हो गए हैं, रिवाज और फैशन। अब तो फ़ोन आ गए हैं, उस टाइम कोई मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो सब चल पड़ते थे। जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई तो ननिहाल चले जाते थे। जिनकी माँ को थोड़े बहुत काम था वो अकेले बच्चे चले जाते थे। तो ऐसे ही एक बच्चा था झिंडिया, उसका नाम था झिंडिया। तो झिंडिया जिद करने लगा, नानी के जाना है, नानी के जाना है, पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूँ और कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो तुम नानी के चले जाओ, पास में ही गांव था। पहले आने जाने के भी ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन हमने भुगता है कि ज़्यादा पैदल ही जाया करते थे। तो उसका नानी का पास में ही गाँव था, तो वो चल पड़ा। लेकिन उस टाइम जंगल और रास्ते ऐसे ही हुआ करते थे, कच्चे पक्के, कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था। तो झिंडिया चल पड़ा, तो अपने दो चार कपड़े लेके, बेचारा वो कमज़ोर सा था क्योंकि पढ़ पढ़ के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो पहले उम्मीद हुआ करती थी कि नानी चूरमा वगैरह खिलाएगी, दही रोटी खिलाएगी, नानी बहुत सेवा किया करती थी। तुम्हारी भी बहुत सेवा करी है नानी ने, ऐसी बात नहीं है। अब तो बेचारी नहीं रही तो क्या कर सकते हैं, लेकिन नानी बहुत प्यार करती थी तुम्हें। अब आगे की नानी करेगी। आगे की नानी की तो उम्मीद मत रखो, नानी फोन में उलझी रहती है अब। तो ऐसे करके जैसे ही झिंडिया अपना बैग टांग के चला, तो उसको सबसे पहले मिला एक कौआ। जंगल में काऊ काऊ कर रहा था, तो उसने सोचा भी अकेला बच्चा जा रहा है, इससे पूछ लेता हूँ ये कहाँ जा रहा है और इसको डरा देता हूँ थोड़ा सा। तो बोला, रे बालक कहाँ जा रहा है तू, मैं तो तेरे को खाऊंगा। तो झिंडिया थोड़ा ऐसे शक पका गया, बोला ये खाएगा, तो मैं इसको बहाना करता हूँ कुछ। कहे, कौए अभी तो तू मेरे को क्या खाएगा, मेरे में सिर्फ हड्डियाँ ही हैं। तो मैं अभी नानी के जा रहा हूँ, वहाँ दही रोटी खाऊंगा, ताज़ा मोटा होके आऊँगा, तू मुझे आती दफ़ा खा लेना। तो वो कौआ भी सोचा चलो इन हड्डियों का क्या खाना है, जाने दे, अभी देखी जाएगी, ना आता है तो एक बार आती दफ़ा फिर आजमा लेंगे। तो ऐसा बोल के झिंडिया आगे चला गया, ऐसे फुदकता फुदकता, ऐसे बच्चे ऐसे उछल कूद करते चले जाते थे। थोड़ी देर आगे गया तो एक मिली, लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने भी सोचा इसको आजमा लेता हूँ, अकेला बच्चा है जा रहा है। तो बोली जी के तू कहाँ जा रहा है रे अकेला, मैं तो तेरे को खा जाऊंगी, तू अकेला जा रहा है ऐसे। तो झिंडिया फिर डर गया, बोला ये तो फिर मुझे कुछ ना कुछ कांड होएगा आज तो कह नहीं अभी नहीं खाना, मैं अभी नानी के जा रहा हूँ, ताज़ा मोटा होया हूँ, दही रोटी खाया हूँ, चूरमा वूरमा, और आती दफ़ा खा लेना। तो ऐसे करते करते उसको कई जानवर मिले, लेकिन वो उसने एक ट्रिक हाथ लग गई थी और उससे बचता बचता वो अपनी नानी के पहुंच गया। तो नानी के पहुंच गया, नानी भी बड़ी खुश हुई और झिंडिया भी बहुत खुश हुआ। वो सारा दिन उछल कूद करता, इधर उधर घूम फिर लेता, अच्छा खाता पीता। नानी ने खूब सेवा करी उसकी, नानी के गाय भैंसे थी, चूरमा चारमा, घी दूध दही लस्सी, खूब झिंडिया मोटा ताजा हो गया। लेकिन अब छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हो गई, तो झिंडिया को तो जो क्या नाम छुट्टियां के दिन नज़दीक आ रहे थे गांव जाने के, तो उसको चिंता सता रही थी, भी जाऊंगा तो अब पता नहीं कैसे होऊंगा, नानी को भी कैसे बताऊं। लेकिन नानी उसकी बहुत समझदार थी और नानी ने उसको भाप लिया भी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इससे पूछ लेती हूँ क्या ये उदास भी रहता है, उदास रहने लग गया झिंडिया। भाई जाते तो क्या पता मुझे, भाई उनकी क्या नीयत हो जाए, मुझे खाएंगे छोड़ेंगे। तो एक दिन नानी ने पूछा, क्या बात है झिंडिया, तू इतना उदास रहता है और थोड़ा कमज़ोर भी हो गया है, क्या मेरे खाने में कोई कमी रह गई, या जो तेरे को चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही। तो झिंडिया कई देर तो उसने नहीं बताया कि नानी को क्यों परेशान करना। तो लेकिन धीरे धीरे उसने बताया कि नानी मैं जब आया था ना, तो जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर मिले थे इस जंगल में, और वो बोल रहे थे कि हम तुझे
खा जाएंगे, तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वो खा जाएंगे। अब तो मैंने उनको बहाना करके आया था, भी ताजा मोटा हो जाऊं तब मुझे खा लेना। तो उसकी नानी बोली, ले ये कोई बात हुई, तूने बताया नहीं मुझे, मैं तो तेरा इंतजाम पहले ही कर देती। तो मैं तेरे को है ना एक बक्सा बना दूंगी और उसके पहिए लगवा दूंगी पेटी जैसी, और तू चिंता ना कर, तेरे को आराम से गांव भेजूंगी। तो झंडिया फिर खुश हो गया और फिर वो तो मोटा ताजा हो गया। 2-4 दिन में ही वो खुशी से उछलने कूदने लगा कि अब कोई चिंता नहीं, अब तो मेरे को वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो उसकी नानी ने किया, गांव में पहले ये हुआ करते थे खाती, जैसे कारपेंटर बोलते हैं उनको, लकड़ी का काम करते थे वो। तो उसको बुलाया और उसको समझा दिया ये बच्चे का साइज है और इतनी की पेटी बना दे और उसके पहिए लगा दे। तो उसने बना दी भाई, उसने एक पेटी बना दी, उसका नाम रख दिया डाम की। तो झिंडिया खुश, झिंडिया भी अब जल्दी जाने के चक्कर में था, क्योंकि उसने अपना उछल कूद कर ली थी, अपने दोस्तों से मिल लिया था, नए दोस्त बना लिए थे, स्कूल का काम कर लिया था, छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। तो बोला नानी अब मैं चलूँगा, मुझे अपने गांव की भी याद आ रही है। तो नानी बोली ठीक है बेटा जा तू। तो नानी ने उसमें बिठा दिया उसको डामकी में, और उसके पास चूरमा रख दिया, पानी का लोटा रख दिया, और उसकी 5-6 घंटे की खाने पीने की चीजें रख दी, और उसको आगे से उसकी कुंडी बंद कर दी डामकी की, और उसको रवाना कर दिया। तो ये एक किंवदंतियां हैं, वो कैसे चली कैसे नहीं चली ये बात की बातें हैं। तो झिंडिया चल पड़ा उसी जंगल से। तो सबसे पहले उसको वो मिला भाई, जंगली जानवर मिले, उन्होंने देखा भी कोई नई चीज आ रही है। तो उन्होंने वो 2-4 जानवर बैठे थे, उन्होंने बोला कि डामकी डामकी तुमने क्या झंडिये को देखा है? तो झंडिया तो अपनी उसमें टोर में था, उसने थोड़ा सा देखा उसमें से कि कौन है। तो उसने बोला किसका झंडिया किसके, तुम चल मेरी डामकी डमाक डू। तो डामकी तो आगे हो गई, वो पीछे रह गए, उनको कुछ पता नहीं चला भाई ये क्या चीज है, कौन बोला क्या है, नई चीज थी उस जमाने में। तो ऐसे करते 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 वो सारे जानवरों को छोड़ के, और जब कौए के पास पहुंचा तो जैसे ही कौए ने पूछा कि क्या डामकी तुमने झंडिये को देखा, तो उसने यही दोहराए वाक्य कि किसका झंडिया किसका, तू चल मेरी डामकी डमाक डू। तो जैसे ही वो डामकी आगे गई, कौए को शरारत सूझी, कौए शरारती बहुत होते हैं, उसने उस पे चोंच मारनी शुरू कर दी। डामकी के ऊपर देखने के लिए एक शीशा टाइप लगा हुआ था, तो उसने जैसे ही चोंच मारी तो वो शीशा टूट गया, और उसने काऊ काऊ करके बहुत सारे कौओं को बुला लिया। तो अंदर तो झंडिया बैठा थर थर कांपने लग गया, बोला अब क्या करूं, मैं तो पकड़ा गया। और उसने दूसरे कौए ने काऊ काऊ करके दूसरे जंगली जानवरों को भी इकट्ठा कर लिया, कहा झंडिया मिल गया झंडिया मिल गया झंडिया मिल गया, जो हमें नहीं मिल रहा था और हम जिसकी उम्मीद में बैठे थे। तो वो तो अपना प्लान बनाने लगे, कोई बोला चाकू लाओ, कोई बोला नमक लाओ, कोई बोला आग जलाओ, आज तो एक शिकार मिला और पका कर खाएंगे इसको। झंडिया मायूस, और उसका तो हालत खराब हो गई, लेकिन वो था थोड़ा समझदार। तो उसको एक उक्ति सूझी, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर बाहर आता हूँ इससे, और मुझे फ्रेश होना है, और मैं फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद मुझे खा लेना। तो जानवर तो सारे बिगड़ गए, कह तू जाएगा, हमें तेरे तुम्हारा क्या विश्वास भी तू आएगा या नहीं आएगा फ्रेश होके, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही तेरे को काटेंगे। कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो, और तुम मेरे साथ किसी को भेज दो, ऐसा मैं वो नहीं हूँ, और मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो ये गिद्दड़ कोई काम नहीं कर रहा, इसको भेज देते हैं इसके साथ, थोड़ी इसने और ना तो इसकी रखवाली तो कर ही लेगा। तो दोनों चल पड़े झंडिया और गिद्दड़। तो जाते 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 एक झाड़ी आई, तो उसने झंडिये ने बोला कि गिद्दड़ तू यहाँ रुक, मैं उस झाड़ी के पीछे जाता हूँ और थोड़ी देर में आता हूँ, तू इंतजार करना। तो गिद्दड़ बड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा उसको चलाकियाँ नहीं आती है, तो वो वहाँ बैठ गया, क्या जल्दी आना भाई, नहीं तो फिर वेट कर रहे हैं वो उधर पीछे। क्या ठीक है। तो क्या किया, झंडिये को तो चलाकी सूझी, उसने तो अपना एक नानी का दिया हुआ पैसा था वो झाड़ी के पीछे रखा और फुर हो गया, और अपने करते करते अपने घर पहुंच गया। उधर गिद्दड़ बैठा उसका इंतजार करता रहा। तो उसने थोड़ी देर बाद देर तो इंतजार की, और उसके बाद उसने आवाजें लगानी शुरू कर दी, झंडिया
तो वो पैसा बोल रखा अब ये नहीं पता उस पैसे में क्या था, ये बस कहानियां हैं कि थोड़ी देर फिर उसने आवाज लगाया झिंडिया का ऊ, तो लेकिन उसको ऐसे था भाई हाँ झिंडिया यही है, वो अभी फ्रेश ही हो रहा है, अभी उसका काम हुआ नहीं है। ले भाई ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया, लेकिन झिंडिया आया नहीं, ऊ होती रही। तो गिद्दड़ ने सोचा कोई तो मामला गड़बड़ है, तभी तो झिंडिया आया नहीं। उसने थोड़ा सा झाड़ी को ऐसे थोड़ा सा ऐसे घूम के गया तो देखा तो वहां तो झिंडिया नहीं और वो पैसा बोल रहा है। तो अब क्या करे, गिद्दड़ तो डर गया कि अब मैं क्या करूं, लेकिन भाई उनको जवाब तो देना ही है। गिद्दड़ वापस चल पड़ा और जैसे ही वो गया तो वो तो जानवर तो पूछने लगे कि कहाँ है बता, कहाँ है झंडिया, कहाँ छोड़ आया तू, तेरी कोई चालाकी है, तू लेके नहीं आया। तो गिद्दड़ तो रोने लगा धाड़े मार मार के नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे हुई, उसने सारी वारदात बता दी। तो लेकिन वो तो अपनी छुरी काटने लेके तैयार बैठे थे, कहा अब नहीं छोड़ेंगे हम, अगर तू झंडिये को छोड़ के आया है तो हम तो तेरे को काटेंगे अब। तो भाई अब गिद्दड़ क्या कर सकता था इतने लोगों के, तो इतने जानवरों के आगे। तो उन्होंने गिद्दड़ को काटा पीटा और वो तो पका के खा गए और झंडिया अपना सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर हम सही समय पर अपना दिमाग का इस्तेमाल करें तो एक बहुत बड़ी मुसीबत से हम बच सकते हैं। जैसे कि झिंडिये ने अपनी एक उक्ति सूझी और उसने एन सही टाइम पर अपना दिमाग लगाया और अपने घर पहुंच गया। तो नानी भी खुश, मम्मी पापा भी खुश और झिंडिया भी खुश और वो जानवर ही खुश हो गए। जान गई तो बेचारी गिद्दड़ की गई, अब क्या कर सकते हैं। तो ये कहानी थी भाई।